बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, देखते रहिए AK47 न्यूज। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाशिए पर रहकर जीवन यापन कर रहे सबसे शोषित पिछड़े समुदाय को आर्थिक रूप से मदद कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। निसंदेह यह महिला वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया बहुत ही प्रभावशाली क्रांतिकारी कदम रहा। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। उनके हाथों में एक निश्चित व नियमित राशि आई, जिनसे कि वो अपने दैनिक जीवन के निर्णय ले सके। इसी को लेकर आज लाडली बहना के लाभ से वंचित रह गई महिलाओं ने भेरुंदा SDM को ज्ञापन सौंपा। सर, सभी महिलाएं मतलब ये मजदूर महिलाएं यहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाती है और अभी जो लाडली बहना यहाँ पे शुरू की गई थी और उनमें इन महिलाओं के फॉर्म नहीं डल पाए थे क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रही, कहीं महिलाओं की अशिक्षा के कारण उनके फॉर्म, उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी रही। फिर बार बार चक्कर काटने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हो पाए और इन दिक्कतों की वजह से उनके फॉर्म नहीं डल पाए थे। और इसके बाद में कुछ महिलाएं जो बाहर काम कर रही थी वो यहाँ पे आई, लेकिन उनके आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। और साथ ही में कुछ महिलाएं जो फॉर्म जमा करने के लिए गई तो कभी उनसे बोला गया कि आपके यहाँ पे ट्रैक्टर होगा तो आपका फॉर्म भराएगा, कभी आपसे बोला जाता है कि आपके पास 5 एकड़ जमीन नहीं है तो भराएगा, और कभी जमीन है तो भराएगा। तो इस बीच में महिलाओं के फॉर्म नहीं भरा पाए थे और महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि इस साइट को, लाडली बहना योजना की साइट को जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए और इन महिलाओं की सहायता की जाए। कितनी बहना है? लगभग 250 के लगभग निमोटा में। आज की जो आवेदन है उसकी सीधे से पाठ जानकारी ये है साहब कि हाशिए पे पड़ा हुआ जो मजदूर तबका है, जो समुदाय है, जो महिलाएं हैं, इनके आंसू पोंछने वाला, कोई परवाह करने वाला अगर होता तो वाकई में आज यहाँ की जगह ये हुजूम नहीं होता। तो माननीय मीडिया के माध्यम से मैं जाति उन्मूलन आंदोलन से ताल्लुक रखने वाला शख्स फ़हीम सरफरोश आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ये आह्वान करते हैं और निवेदन करते हैं इस हुकूमत से कि उन मजदूर तबके के बारे में ये सोचे और वाकई में ज़मीनी काम हो रहा है तो ज़मीन पे दिखाई दे। वो कागज़ों पे बेशक मौसम बड़ा रंगीन है, विकास चाहो तरफ ले रहा है, लेकिन अगर ये विकास हुआ है तो इन माओ बहनों के बच्चों की पढ़ाई इस वजह से छूट गई है कि वो अपने वक्त पर फीस जमा ना कर पाए। तो ये मानवता को शर्मसार करने वाला एक हृदय विदारक दृश्य है, जहां पर ये विश्व गुरु होने का हम दावा कर रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि गरीब होने की वजह से और तो और सरकारी योजना का जो आटे में नमक के बराबर कुछ राशि मिलती है तो उससे भी हम वंचित किए जा रहे हैं। तो इस मीडिया चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि इस साइट को जल्द से जल्द खोला जाए और निमोटा में लगभग 200-300 महिलाएं ऐसी छूट गई हैं और मध्य प्रदेश स्तर पर सरकार इसके लिए तुरंत तत्काल कदम उठाए, जमीनी स्तर पर जांच करवा के उन महिलाओं को लाभ के दायरे में लेके आए, वाकई में जो हितग्राही है। ठीक है, जिंदाबाद।